एक समय की बात है। एक गांव में एक साधु रहते थे जिनका नाम स्वामी आत्म प्रकाश था। स्वामी आत्म प्रकाश एक आध्यात्मिक गुरु थे और उनके पास बहुत सारे शिष्य थे। एक दिन गांव में एक युवक आया और स्वामी आत्म प्रकाश के पास आकर उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं एक धनवान और समृद्ध जीवन जीना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसकी राह दिखाए। स्वामी आत्म प्रकाश ने ध्यान से उसकी ओर देखा और फिर मुस्कान से बोला, अरे बेटा, तेरी इच्छा बड़ी उच्च है। मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगा जो तेरे लिए एक महत्वपूर्ण सबक साबित हो सकती है। स्वामी आत्म प्रकाश ने युवक को एक कुर्सी पर बिठाया और अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है। एक युवक अपने गांव से दूसरे शहर जा रहा था। उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी इच्छा अमीर बनने की थी। तो उसने सोचा कि वह एक साधु से मिलकर जाएगा जिससे वह रहस्यमय धन की प्राप्ति कर सके। उसने अपना सारा सामान बेचकर एक आश्रम तक पहुंचा जहां स्वामी आत्म प्रकाश रहते थे। स्वामी जी ने उसे देखते ही और ध्यान से बोला, बेटा, धन की प्राप्ति करने के लिए तुम्हें पहले अपने मन की शुद्धि और स्वयं को समर्पित करने की जरूरत है। धन आपके अंदर की शक्तियों का प्रतिफल होता है। युवक ने समझा कि वह एक महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए स्वामी के पास ही आया है, तो वह अपने सारे विचारों को एकत्र करके स्वामी जी से पूछने लगा, स्वामी जी, मेरे मन की शुद्धि कैसे आएगी और मैं अपने आप को समर्पित कैसे करूँगा? स्वामी आत्म प्रकाश ने आवाज बढ़ाते हुए कहा, बेटा, शुद्धि के लिए ध्यान और अच्छे आचरण अत्यंत जरूरी है। तुम्हें रोजाना ध्यान का अभ्यास और अच्छाई से संबंधित क्रियाएं करनी चाहिए। योग और ध्यान से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम पूर्णतः विचारों के संग्रह से ऊर्जा प्राप्त करोगे। समर्पण करने के लिए तुम्हें अपने आप को आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से जोड़ना होगा। तुम नियमित रूप से ध्यान करो, प्रार्थना करो और सत्संग में भाग लो। इन सभी कामों से तुम्हारी मनस्थिति स्थिर होगी और तुम अपने आप को आत्मा से जोड़ सकोगे। यदि तुम ईमानदारी से और निष्काम भाव से ये सब करोगे तो तुम्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। युवक ने स्वामी के वचनों को गहराई से समझा और अपने अंतर मन की निर्मलता की खोज में निकला। वह नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास और आध्यात्मिक साधनाओं में लग गया। वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए सच्ची निष्ठा और समर्पण लाए। स्वामी आत्म प्रकाश ने युवक की उत्साह को देखकर आश्चर्य से बोला, बेटा, तुम्हारी साधना और समर्पण से तुम्हारे अंदर की असीम शक्ति प्रकट होगी। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाना चाहूंगा। युवक ने आकांक्षाओं से भरे नए जीवन की राह जानने के लिए उत्साह से स्वामी की ओर देखा। स्वामी आत्म प्रकाश ने आत्मविश्वास से कहा, बेटा, तुम्हें धन की प्राप्ति के लिए अपने कर्मों को बदलने की आवश्यकता होगी। तुम्हें अपने कर्मों को निस्वार्थता, सेवा और दया की भावना से परिवर्तित करना होगा। जब तुम दूसरों की मदद करके उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाओगे, तभी धन तुम्हारे पास आएगा। युवक ने स्वामी के वचनों को समझकर गहराई से अपने कर्मों का जायजा लिया। वह धार्मिकता और नैतिकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो गया। वह गांव के बच्चों को पढ़ाई लिखाई सिखाने में लग गया और गांव के गरीबों की मदद करने के लिए काम करने लगा। समय बीतता गया और युवक ने अपने प्रयासों के फलस्वरूप धन की प्राप्ति शुरू कर दी। उसने अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर आर्थिक स्थिति को सुधारा। वह व्यापार में सफलता प्राप्त करने लगा और अपने धन संपत्ति का उपयोग अपने और दूसरों के लाभों के लिए करने लगा। उसने गांव में स्वदेशी उद्योग स्थापित किए और लोगों को रोजगार प्रदान किया। उसकी कर्मठता, नैतिकता और समर्पण की वजह से उसका व्यापार बहुत बड़ा हो गया। उसकी धन संपत्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। धीरे धीरे उस युवक ने अपने संघर्षों और परिश्रम के बावजूद अमीरी की सीमा पार की। उसकी व्यापारिक संपत्ति बढ़ती गई और वह एक समृद्ध जीवन जीने लगा। हालांकि वह कभी अपने आध्यात्मिक मूल्यों और अपने साधु गुरु से प्राप्त ज्ञान को भूलने नहीं पाया। वह नियमित रूप से स्वामी आत्म प्रकाश के पास जाकर
आशीर्वाद लेने और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बना रहा। युवक के सामर्थ्य, ईमानदारी और समर्पण ने लोगों के दिलों में विश्वास जगाया और वह एक सामाजिक और आर्थिक रूप से संपूर्णता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर गया। वह गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए दान और सेवा का कार्य शुरू कर दिया। उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया और गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल स्थापित किए। इससे उसकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। एक दिन युवक ने फिर से स्वामी आत्मप्रकाश के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, स्वामी जी, आपकी कथा सुनने के बाद मेरे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। मैंने समझा कि वास्तविक धनवानी और समृद्धि आत्मसमर्पण और सेवा में है। आपके मार्गदर्शन के बिना मैं अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता था। युवक ने कहा, मैं अब धन की खोज में नहीं हुई, बल्कि अपने जीवन को समृद्ध, उदार और सहायक बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। तो यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपको सच्ची सेवा का भाव रखना होगा, जैसा कि आपने कहानी में देखा और समझा। धन्यवाद। इसी तरह के और जीवन बदल देने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की जीवन बदल देने वाली वीडियो रोज आती रहती है।